सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी। अंकिता लोखंडे सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी। जब तक अंकिता लोखंडे उसके साथ थी तब तक अच्छी थी। जो सच है वो मैं सच बोलूंगा, लेकिन उसके जाने के बाद फिर वो बिगड़ गए और आज अंकिता सिर्फ सुशांत के नाम पे पब्लिसिटी ले रही है, वो बिग बॉस में हो या कहीं पे भी। लेकिन सबसे लास्ट गर्लफ्रेंड जो थी रिया चक्रवर्ती, जिसके खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज किया है, वो रिया चक्रवर्ती की पूरी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। ऐसे कई राज बताऊंगा जो राज आप नहीं जानते और ना ही न्यूज मीडिया में आए। यस, बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रिया चक्रवर्ती सबसे पहले यहाँ मुंबई में आई थी कलकत्ता से। उसके बाद उसने रेडियो जॉकी में काम किया। उसके बाद कई सारे लोगों को मिलने की कोशिश की, जब उसके हाथ में एक तुरुप का पत्ता आया। उसका नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती के साथ एक दो पिक्चर की कोशिश की, जिलेबी और पता नहीं कौन सी पिक्चरें की। सोनाली केबल तो उसने अपने बलबूते पे की, फिर जिलेबी पिक्चर की। मेरे डैड की मारुति महेश भट्ट के बोलने पे ही उसको दी गई थी। लेकिन ये सारी पिक्चरों में से रिया की कोई भी पिक्चर नहीं चली। मेरे डैड की मारुति वो थोड़ी बहुत चली, लेकिन उसमें नाम हुआ था राम कपूर का, और राम कपूर की वजह से चली। बड़े अच्छे लगते रहे सीरियल, उसका हीरो। यस, लेकिन उसके बाद भी जब रिया का कुछ नहीं हो पाया, तब रिया चक्रवर्ती ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अफेयर किया। आदित्य रॉय कपूर, यस, आदित्य राय कपूर। तब से स्टोरी चल रही थी कि महेश भट्ट ने सोचा कि मैं अपनी मरने के पहले एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, और वो फिल्म कौन सी होगी? वो फिल्म थी सड़क। सड़क उस समय की हिट थी और महेश भट्ट चाहते थे कि सड़क 2 बनाए। अब सड़क 2 महेश भट्ट के नाम पे इतने सालों से बंद हुआ डायरेक्टर, उसको कोई ज्यादा फाइनेंस देगा नहीं। तो फिर संजय दत्त उनका एक चमचा ही बोलोगे, क्योंकि संजय दत्त हर बार महेश भट्ट बोलते वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो उस समय संजय दत्त को सपोर्ट करने वाले, बम ब्लास्ट के टाइम पे संजय दत्त को सपोर्ट करने वाले, उसमें से एक महेश भट्ट का भी नाम था। और महेश भट्ट के कनेक्शन दुबई में इधर उधर कहाँ है सबको पता है। अब महेश भट्ट के पास एक आलिया भट्ट थी, एक संजय दत्त थे, और तीसरी हीरो की चूज करने जा रहे थे। लेकिन आदित्य राय कपूर को बोला उन्होंने। आदित्य राय कपूर ने बोला कि आलिया भट्ट को निकालो, रिया चक्रवर्ती को डालो। ठीक है, लेकिन आलिया भट्ट को अपनी बेटी को कैसे निकालेंगे? फिर आदित्य राय कपूर की आशिकी 2 तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद कई सारे आदित्य राय कपूर की पिक्चरें फ्लॉप हो गई। उस समय एकदम महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई थी, और उसके बाद छिछोरे भी हिट हो गई। तो महेश भट्ट ने सोचा और रिया चक्रवर्ती को पहले मिलाया, एक आईफा अवार्ड शो में मिलाया। और ये रिया बहुत झूठ बोलती है कि उसने सुशांत ने उसको प्रपोज किया। ऐसा था ही नहीं, ऐसा मैटर था ही नहीं। जिसकी गर्लफ्रेंड कृति सैनन जैसी हो, जिसकी गर्लफ्रेंड सारा अली खान हो, जिसकी गर्लफ्रेंड कि कोई कमी ना हो, वो रिया के ऊपर क्यों फिदा होगा? क्या है रिया के पास? शक्ल नहीं, अकल नहीं, पैसे नहीं, नाम नहीं, ना कांटेक्ट है। और इन सारी चीजों में सुशांत उसके बहुत हाई लेवल पे था, तो वो क्यों करेगा ऐसा? और ना ही वो दिल की कैसी है ये भी, और इससे पहले भी अफेयर हो चुके, तो फिर कौन? और जब महेश भट्ट जैसे इंसान की सुशांत पिक्चर नहीं करना चाहता था, तो महेश भट्ट की बोलने पे उसके साथ काम करने वाली लड़की के साथ क्यों करेगा फिर? सिंपल सी बात थी। लेकिन रियाज के जाल में महेश सुशांत को जाल में फंसा लिया, और उसके बाद ये सड़क 2 के लिए प्लानिंग चल रही थी। और सड़क 2 की बात के जब स्क्रिप्ट सुनी, कई सारे सेलिब्रिटी ने मना की। सर बोलने की बातें हैं, भट्ट साहब इंडस्ट्री के लोग करते रहते, लेकिन पिक्चर कोई नहीं कर रहा था। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को कन्विंस करने के लिए रिया चक्रवर्ती का ट्रम्प कार्ड था। अब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के रिश्ते बनाए। लेकिन ये बात और महेश भट्ट की गलत थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने महेश भट्ट को बहुत ही मोहब्बत से मना किया था कि मैं आपकी ये फिल्म नहीं कर सकता। लेकिन स्क्रिप्ट पूरी की पूरी मीडिया में खबर ही आई कि महेश भट्ट के मुंह पे स्क्रिप्ट मार के सुशांत ने फेंक। ये गलत बात, पूरी मीडिया उसको, इन लोगों के बोलने पे मीडिया गलत न्यूज छाप रही थी। इसके बाद सड़क 2 जब रिजेक्ट हुई, तब कई सारे, रूमी जाफरी जिसने चेहरे पिक्चर बनाई थी रिया चक्रवर्ती की, उससे जाके मिलवा रही है। 17 करोड़ पिक्चर में देंगे अब दोनों को। वही 17 करोड़ का मामला जो सामने आया था वो नहीं था, ये अंदर से पैसे निकाले, पता नहीं ईडी क्यों नहीं पकड़ पाई। लेकिन इतना होने के बाद रिया चक्रवर्ती, जब कुछ भी नहीं मिल रहा था सुशांत की तरफ से, क्योंकि सुशांत करना ही नहीं चाहता था इसके साथ पिक्चर, ये थी। रिया ने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें गड़बड़ बताई है। लेकिन जब ये सारी चीजें नहीं हुई, तब रिया चक्रवर्ती ने छोड़ने का प्लान बनाया। ये गलत बात है कि सुशांत बोले उसको जा। किसको मालूम है? रिकॉर्डिंग है कोई, व्हाट्सएप चैट है कोई, सारे के सारे ड्रग्स के चैट रिया के साथ, सारे के सारे ड्रग्स के चैट दीपेश सावंत के साथ, सारे के सारे ड्रग्स के चैट शोवेक के साथ। सुशांत के व्हाट्सएप चैट में कोई ड्रग्स की बात नहीं। लेकिन फिर भी ये रिया चक्रवर्ती कोर्ट में ये बोलती है कि सुशांत के लिए मैं लेके आती थी, और
कोर्ट सुन भी रहा है और जज मुंह उठा के सुन भी रहा है और फैसला भी दे दिया कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के क्लीन चिट मिल गई। इतना सब करने के बाद भी रिया चक्रवर्ती आज भी सुशांत से पता नहीं क्या दुश्मनी थी, आज भी उसके बारे में बुराई करती जा रही और पूरा पूरा बॉलीवुड उसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि एक शो में शिवानी दांडेकर करके एक लड़की थी, उसके फैशन शो में मॉडलिंग साथ में करती थी, उसको रिया ने कुछ पैसे का सपोर्ट किया था और बाद में शिवानी की किस्मत ऐसी पलटी कि फरहान अख्तर के साथ शादी हो गई। आज शिवानी उसको फुल्ली सपोर्ट कर रही है हर तरीके से और फरहान अख्तर की वाइफ मतलब पूरी की पूरी आधी से ज्यादा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उसके साथ में है। पहले सुष्मिता सेन आती है उसके ब्रॉडकास्ट में, फिर आमिर खान साहब आते हैं। आमिर खान साहब तो रोने लग गए, अरे आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा बुरा कैसे संभाला अपने आप को, क्या हुआ। और रिया चक्रवर्ती फिर और ड्रामा क्वीन, उसने बोल दिया कि नहीं मैं तो सुसाइड करने वाली थी, मुझे तो साइकोलॉजिस्ट ने बचाया, मुझे इतना समझाया, ये किया वो किया। तब जाके मतलब आज भी रिया सुशांत के खिलाफ एक इंसान जिसके साथ तुमने क्या क्या किया है तो तुम जानती हो, पब्लिक भी जानती, लेकिन उसके बाद आज भी उसकी बुराई कर कहाँ तक नीचे गिरेगा इंसान। आपको क्या लगता है रिया के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।